मस्कट में ट्विस्ट, यानी ये बात पहले भी दोहराई जा चुकी है। मस्कट में कभी भी कोई फैसला निर्णायक नहीं हुआ है और हमेशा से ईरान और अमेरिका आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो क्या अब ये कुछ ही देर में ईरान पर अटैक की टाइमिंग का पता चल पाएगा? मस्कट से इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध को टालने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों खुलकर आक्रामकता दिखा रहे हैं। ऐसे में महायुद्ध का डर और बढ़ता जा रहा है। ओमान के मस्कट में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ईरान का पक्ष रखते हुए दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में पिछले साल कई दौर की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका अंजाम यह हुआ कि इजराइल के हमले के तौर पर हमने देखा कि ईरान पर अमेरिका ने भी हमला कर दिया। इस बार फिर से मस्कट में ट्विस्ट हो सकता है, बारूदी ढेर पर खड़े मिडिल ईस्ट में तबाही ला सकता है। वैसे भी ईरान से बातचीत से पहले ही अपनी 2000 किलोमीटर की एक मार करने वाली मिसाइल लॉन्च कर अपनी ताकत की नुमाइश करना शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिका ने भी यूएसएस अब्राहम लिंकन का वीडियो जारी कर अपनी तैयारियों का एक बड़ा ट्रेलर दिखा दिया है। यानी महायुद्ध रोकने के लिए मस्कट में चल रही बातचीत पर पूरी दुनिया की नजरें। और इस वक्त की बड़ी खबर भी यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद बने हुए हैं। ईरान की ओर से जोर है कि चर्चा केवल परमाणु मुद्दे पर हो, लेकिन अमेरिका चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी गुप्त को मिल रहे समर्थन और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर भी ईरान से बातचीत की जा सके, लेकिन ईरान ने इसे अस्वीकार कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर बातचीत फेल हुई तो तेज हिंसक कार्रवाई हो सकती है। वह ईरान ने भी साफ कर दिया है कि किसी धमकी के आगे वो नहीं झुकने वाला है। मस्कट में जारी बातचीत में एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर ईरान के कई खास मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। ओमान को ही वेन्यू के तौर पर क्यों चुना गया है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल आपको बताएं कि कैसे ओमान पर ईरान को ज्यादा भरोसा है। ओमान के सच्चा तटीय देश माना जाता है, और यह भी क्योंकि ना सिर्फ ईरान को बल्कि अमेरिका के भी ओमान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और पहले भी ओमान ही दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करता है। अरब देशों में ओमान ईरान विरोधी नहीं है, बल्कि बाकी देश अक्सर ईरान विरोधी माने जाता है। पिछले साल भी ओमान में कई दौर की बातचीत की गई थी और उस समय भी ओमान से ही शांति की बातचीत का मसौदा तैयार करने की बात कही गई थी। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की सबसे बड़ी अड़चन या सबसे बड़ी दिक्कत है दोनों की अलग अलग शर्तें, यानी विपरीत परिस्थितियों में विपरीत जगहों पर दोनों का चलना। यानी एक तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फ्रीज कर दे, ईरान कहता है कि शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम उसका हक है और वो उसे बंद नहीं करेगा। उसने साफ कर दिया है कि वो परमाणु बम बनाकर रहेगा, लेकिन अमेरिका कहता है कि 60% तक इनरिच यूरेनियम एटम बम की तैयारी है और ईरान अपने पास मौजूद सर्वाधिक यूरेनियम का स्टॉक खत्म करे। ईरान कहता है कि वो ना तो इसे खत्म करेगा और ना ही तीसरे देश को सौंपेगा। यानी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ग्राफिक्स की मदद से कि इस समय अमेरिका क्या कहता है और ईरान क्या कहता है। अमेरिका चाहता है कि प्रॉक्सी यानी हिजबुल्लाह, हमास, हूतियों पर समर्थन बंद कर दे ईरान। ईरान कहता है कि उसका कोई प्रॉक्सी संगठन ही नहीं है। वहीं अमेरिका कहता है कि ईरान अपने यहां नागरिकों का दमन बंद कर दे। ईरान कहता है कि उसके देश में उपद्रव इजराइल अमेरिका के इशारों पर किया जाता है, वहीं उससे सख्ती से निपटना ईरान को आता है। यानी अमेरिका जो जो नई शर्तें रखता है ईरान उसको पलट देता है और ईरान कहता है कि वो अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से बिना प्रेशर के ही काम करेगा। अब देखिए, इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बड़ा बयान सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी घेराबंदी से ईरान के सुप्रीम लीडर घबरा गए और उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करेगा तो वो एक बार फिर से अपने B-2 बम वर्षकों को ईरान की सरहदों में भेज देंगे। अमेरिका और ईरान में मुलाकात तो कई बार हो चुके हैं। पिछले एक साल में करीबन 6 से 7 अमेरिकी प्रतिनिधि मिल चुके हैं, लेकिन बातचीत कभी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचे। हमेशा हमने विपरीत परिस्थितियां देखी। सबसे पहले कब बातचीत हुई, हम आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। ईरान और ईरान में क्यों लगातार चुना जा रहा है, यह हम आपको बता रहे हैं। ओमान के सच्चा तटीय देश मानता है। ये पहली हम इसलिए आपको बता रहे हैं वॉल, कि हमने आपको पहले ही बताया था कि देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि ईरान और अमेरिका ने ओमान को ही क्यों चुना। ये तस्वीरें
हम लगातार आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से अरब देशों के ओमान का समर्थन है और यही वजह है कि ईरान भी ओमान पर ज्यादा भरोसा करता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह भी बता रहे थे कि आखिरकार पिछले एक साल के अंदर कितनी बार यूएस और ईरान की बातचीत आप कह सकते हैं विफल हो चुकी है।